नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। यदि आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और पिछली क्लासेस पढ़ने के बाद ही इस वीडियो पे आइए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास जो कि 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा, तो इसको भी हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व, दूसरा 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व। जो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी है, इसी काल को संगम काल कहा गया है, और जो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी है, इसको दक्षिण भारत के राजवंश में बांटा गया है। संगम काल के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे चेर वंश, चोल वंश और पांड्य, और दक्षिण भारत के राजवंश में पढ़ेंगे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। अब आप लोग देखेंगे कि जो चोल वंश है ये 100 से 300 ईस्वी में भी है और ये 500 से 1200 ईस्वी में है। एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ था कि जो चोल वंश का उदय फिर से 9वीं शताब्दी में हुआ था, तो अभी हम लोग इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संगम काल का राजनीतिक इतिहास। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंश चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था। किसका शासन था? चेर, चोल और पांड्य का। इन राज्यों के बारे में जानकारी हमें संगम काल के साहित्यिक संदर्भ से प्राप्त की जा सकती है। ये जो राज्य था यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। हम लोग मैप में देख सकते हैं, ये जो था ये 3 राज्यों में विभाजित था। पहला था चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांड्य। तो संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था, अर्थात जिसका अर्थ होता है पर्वतीय देश। तो केरल का प्राचीन नाम ही चेर है। किसका प्राचीन नाम? केरल का ही प्राचीन नाम था चेर। इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि धनुष बना हुआ है, यही इसका प्रतीक चिन्ह था। इतिहास में चेर कवियों ने सेनगुटुवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान शासक बताया है। यानी कि सबसे महान राजा किसे बताया? सेनगुटुवन। अर्थात इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे लाल चेर के नाम से जाना जाता था। इसे सबसे महान चेर राजा बताया है। और लाल गुटुवन ने ही इस कणगी पूजा की शुरुआत की थी। यानी कणगी पूजा अर्थात इसमें पत्नी की पूजा की जाती थी। तो किसने इसकी शुरुआत की थी? इसकी शुरुआत सेनगुटुवन अर्थात लाल चेर ने की थी। शेर वंश का एक प्रसिद्ध राजा हुआ आदिगेमान। क्या नाम था? आदिगेमान। और इसी ने भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो यानी कि गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी? गन्ने की खेती की शुरुआत आदिगेमान ने की थी। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश, तो चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो चोल वंश है वो संगम काल में भी हमको पढ़ना है, और उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश भी पढ़ना है, जो कि 9वीं शताब्दी में इसका फिर से उदय हुआ था। तो चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। तो जो अष्टाध्यायी है वो किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। तो चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। चोलों ने मंतुर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। चोलों ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? मंतुर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी पहली राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। और इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। तो चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? उसका प्रतीक चिन्ह था धनुष, और इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। चोल वंश के 2 प्रमुख शासक हुए, पहला करिकाल और दूसरा एलेरा। अब हम लोग पढ़ेंगे करिकाल के बारे में, जो इसका महानतम शासक था। यानी कि चोलों का पहला महानतम शासक था। फिर इसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण कराया। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसे कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। किसने? करिकाल ने करवाया था। और एलेरा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 50 वर्षों तक शासन किया था एलारा ने। अब हम लोग पढ़ेंगे पांड्य साम्राज्य। तो पांड्य साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, आप मैप में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा पांड्य साम्राज्य। और पांड्य वंश की प्रथम जानकारी हमको मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है? तो ये मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है इंडिका। और पांड्य राज्यों ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। और पांड्य वंश मात्र सत्तात्मक था। इसकी राजधानी मदुरै थी और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नोडियन था। कौन था? नोडियन था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। यह राज मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांडवों की शक्ति क्षीण हो गई थी। तो संगम काल के प्रमुख साहित्य रहे हैं तोल्कापियम, तोल्कापियार, शिल्पादिकारम और इलांगो आदिकल। तो तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे? तमिलों के प्रमुख देवता थे मुरुगन। मुरुगन तमिलों के प्रमुख देवता थे।
अब हम लोग पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमारे प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने खड़नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन ए एलेरा, ऑप्शन बी कारिकाले, ऑप्शन सी सेनगोटुवन, ऑप्शन डी नेदुवन जेरल आदान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेनगोटुवन। नेक्स्ट, तमिल भाषा के शिल्पादिकारम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो जो शिल्पादिकारम नामक गौरव ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ऑप्शन ए एतुतगोई, ऑप्शन बी पातकिल्लुकेडु, ऑप्शन सी तोलकापियम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तोलकापियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम्ब, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांड्य। तो संगम साहित्य में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? चेर के बारे में, चोल वंश के बारे में और पांड्य वंश के बारे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिस कदम्ब वंश। इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, इस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पांड्य। नेक्स्ट, पुहार यानी कि कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कारिकल, ऑप्शन बी सेनगोटुवन, ऑप्शन डी नेडुजोलियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिस कारिकल। नेक्स्ट, अब आपको सूची का मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिए गए और एक तरफ उनके राजकीय चिन्ह। पहला चेर, दूसरा चोल, तीसरा पांड्य, राजकीय चिन्ह धनुष, चोल का बाघ, सी का मछली। तो इसके आंसर आमने सामने दिए गए हैं। तो चेर का राजकीय चिन्ह था धनुष, चोल का बाघ और पांड्य का मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। नेक्स्ट, वैदिक देवता के सदृश्य हैं। तो वैदिक देवता के सदृश्य कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी स्कंद यानी कार्तिकेय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्कंद यानी कि कार्तिकेय। एंड नेक्स्ट, सूची दी गई है और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो प्रथम संगम अगस्त्य, द्वितीय संगम अगस्त एवं तोल्लकापियर, तृतीय संगम नक्किरर। तो इसका आंसर होगा, इसके आंसर भी हमारे आमने सामने दिए गए। तो प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त, द्वितीय संगम के अगस्त एवं तोल्लकापियर, तृतीय संगम के नक्किरर। तो इसका आंसर होगा ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।